नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जन्माष्टमी की पावन कथा लेकर आए हैं। जब जब धरती पर पाप और अधर्म हद से ज़्यादा बढ़ा है, भगवान ने धरती पर अवतार लिया है। भगवान विष्णु किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए धरती पर अवतरित होते रहे हैं। इन्हीं में से एक अवतार है श्री कृष्ण अवतार। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस होता है। इसी तिथि को घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनी और सुनाई जाती है, जो इस प्रकार से हैं। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आतताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया था और स्वयं मथुरा का राजा अपने आप को घोषित कर दिया था। कंस की एक बहन देवकी थी, जिससे वह बहुत प्रेम करता था। उसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को बड़ी चाव से उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था कि तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तभी देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, भैया, मेरे गर्भ से जो भी संतान उत्पन्न होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे उत्पन्न हुए। 7 को जन्म लेते ही कंस मार दिया करता था। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बिठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय सोचा। उस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ। उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो कुछ और नहीं, सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए थे। दोनों ने भगवान के चरणों में गिर पड़ा और उनसे विनम्र निवेदन किया। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्म ली है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग स्वयं दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहाँ से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो इस धरती पर जन्म ले चुका है। वह जल्द ही तेरे सभी पापों का दंड तुझे देगा। और इस प्रकार वह कन्या अदृश्य हो गई। तो ये थी जन्माष्टमी से जुड़ी कहानी। आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी प्रकार के भक्तिपूर्ण वीडियो आप तक लाती रहूँगी। नमस्कार।